वेलकम बैक टू चैनल गाइस। सो पिछले क्लास में अपन ने कुछ ये मॉडल बनाया था। आज हम कुछ सेटिंग्स देखेंगे, ठीक है, डिटैच की। तो देखो, अगर आपने कुछ ये जो बीम्स वगैरह जो चीज़ असाइन किया है, अगर आप चाहते हो कि मुझे देखना है कि मैंने वो बीम का साइज वगैरह क्या दिया है, कॉलम का साइज क्या है, डिटैच ने हर बीम या कॉलम को क्या लेबल लगा है, आप अगर वो देखना चाहते हो तो यहाँ पे जाओ आप सेट डिस्प्ले ऑप्शन पे, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट असाइनमेंट में जाओ, ठीक है। और यहाँ पे लेबल पे क्लिक करो एंड अप्लाई करो। तो यहाँ पे देखो, इसने 3D में दिखा दिया, शायद 3D पे क्लिक क्लिक किया था हमने, तो आप 3D में देख सकते हो। लेकिन मुझे यहाँ पे प्लान में देखना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ऑब्जेक्ट असाइनमेंट लेबल पे क्लिक करूँगा एंड अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे देखो, ये कॉलम्स के नंबर दिखा रहा है कि टैब ने कॉलम को क्या नंबर दिया है, C1 C2 C3 C4 C26। वैसे ही बीम को भी दिया है B26 B29 B6 B7 B8। ओके, तो आप इस तरीके से लेबल देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मुझे प्रॉपर्टीज देखना है, यानी हमने क्या सेक्शन को डिफाइन किया है, तो आप वो देख सकते हो यहाँ पे सेक्शन पे क्लिक करके। मैं लेबल को हटा देता हूँ एंड आई विल जस्ट अप्लाई। तो यहाँ पे देखो, बीम की साइजेस क्या है वो यहाँ पे दिखा देगा प्रॉपर तरीके से। B230/450 है, यहाँ पे बीम 230/375 है, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि आपने क्या प्रॉपर्टीज असाइन की है, ठीक है। यहाँ पे जॉइंट असाइनमेंट है, यानी जो भी अपन ने सपोर्ट दिए वो आप देख सकते हो यहाँ से। और ये फ्रेम असाइनमेंट है, यानी अपना जो कॉलम बीम वगैरह है उसको फ्रेम बोलता है, और शेल बोलता है स्लैब को, ठीक है। अगर आप स्लैब से रिलेटेड चीज़ें देखना चाहते हो तो मैं स्टॉप करता हूँ, यहाँ पे लेबल पे क्लिक करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, इसने स्लैब्स को क्या नंबर दिया है, F1 F13 F6 F7। तो ये लेबल्स दिखा देगा। आपने इटाच ने आपने जो स्लैब्स है उसको क्या क्या लेबल दिया है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मुझे सेक्शन देखना है, तो आप सिर्फ सेक्शन पे क्लिक करो और लेबल को हटा दो चाहो तो एंड अप्लाई करो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, स्लैब टू वे स्लैब 2 वे एंड यहाँ पे दिखा रहा है स्लैब 1 वे। ये क्या दिखा रहा है, जो हमने नाम डिफाइन किया है, तो ये प्रॉपर्टी, तो वो सेक्शन दिखा रहा है सिंपल। यहाँ पे जाओ डिफाइन पे, सेक्शन प्रॉपर्टी स्लैब सेक्शन। तो यहाँ पे हमने स्लैब 1 वे और स्लैब 2 वे नाम दिया है, इसीलिए हमें ये स्लैब 2 वे 1 वे दिखा रहा है। जो भी नाम आप यहाँ पे असाइन करोगे वो आपको इटा से यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो उससे आपको अंडरस्टैंड होगा कि आपने किस चीज़ को क्या नाम दिया है। सेक्शन को आपके हमें अप्लाई हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हट जाएगा। यहाँ से भी आप हटाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करो और सेट डिस्प्ले ऑप्शन, ऑब्जेक्ट्स, असाइनमेंट्स, लेवल्स, अप्लाई हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हट जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि मुझे जो ऑब्जेक्ट है मुझे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में देखने हैं कि किस ऑब्जेक्ट को क्या कलर है, मतलब थोड़ा मैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, तो आप कलर्स वगैरह में भी देख सकते हो। तो यहाँ पे जाओ आप सेट डिस्प्ले ऑप्शंस पे, यहाँ पे जनरल में आओ आप, यहाँ से व्यू बाय कलर्स ऑफ, ठीक है। जनरल में आओ, बाय व्यू व्यू बाय कलर्स ऑफ। तो किसके कलर से देखना चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि सेक्शन प्रॉपर्टीज। तो इस पर क्लिक करूंगा एंड अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे देखो, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में दिखा है। ये जो ग्रीन में दिखा है वो मेरे 2 वे स्लैब है, और रेड में दिखा है दैट इज योर 1 वे स्लैब, ठीक है। अगर आप यहाँ से उसको, जो अपना एक्सट्रूडेड व्यू टॉगल है उसको क्लिक करोगे, तो इस तरीके से 3D में दिखाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये पिंक कलर में अपना एक बीम है, 450 शायद उसका डेप्थ है। और ये वाला 375 डेप्थ वाला बीम है जो येलो कलर में दिखा रहा है, और कॉलम का कुछ स्काई कलर में दिखा रहा है। अब ये इसी कलर में क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने जो अपने बीम्स असाइन किए, बीम्स कॉलम्स, वो उस कलर में होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आप, डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टीज फ्रेम सेक्शन, यहाँ पे बीम पे जाता हूँ मैं, मॉडिफाई शो प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखो, ये जो बीम 375 वाला अपना है डेप्थ, ये जो 375 वाला, तो यहाँ पे येलो कलर है, इसलिए यहाँ पे येलो कलर में दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 450 वाला बीम पे मॉडिफाई शो प्रॉपर्टी, यहाँ पे देखो ये पिंक कलर में दिखा रहा है,
इसीलिए यहाँ पे ये पिंक दिखा रहा है। अगर आप चेंज करना चाहते हो कलर तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो भी कलर चाहो उसको सिलेक्ट करके ओके करो सिर्फ, ठीक है। वैसे ही कॉलम भी देखो, मॉडिफाई शो प्रॉपर्टी, यहाँ पे स्काई कलर, इसीलिए स्काई कलर में दिखा रहा है। ओके, सो आप इस तरीके से इनको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरा जो स्लैब्स है यानी हर स्टोरी मेरी डिफरेंट कलर में दिखे, मैं हर स्टोरी को डिफरेंट कलर में देखना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हो। पहले तो आप चेक करो कि आपके हर स्टोरी पे डिफरेंट कलर है या नहीं। राइट क्लिक करूंगा, मॉडिफाई ऐड मॉडिफाई ग्रेड्स पे जाऊंगा, यहाँ पे मॉडिफाई शो स्टोरी डाटा, तो यहाँ पे देखो आप हर स्टोरी पे डिफरेंट डिफरेंट कलर है, ठीक है। अगर कहीं पे सेम कलर है, अपना मान लो कि यहाँ येलो है, यहाँ पे भी येलो है, ठीक है, तो आप बस ये दो कलर होते हैं कभी कभी सेम, तो आप बस एक का कलर चेंज कर दो। मैं पिंक करता हूँ, ओके कर दो, ठीक है। तो हर स्टोरी का कलर जो है अभी चेंज है, तो सिर्फ मैं यहाँ से ओके करूंगा, रिफ्रेश ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3D पे क्लिक करूंगा एक बार, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा सेट डिस्प्ले ऑप्शन पे, यहाँ पे जनरल में हूँ मैं चाहता हूँ कि व्यू बाय कलर्स ऑफ स्टोरीज, यहाँ से मैं स्टोरीज करूँगा एंड आई विल क्लिक अप्लाई। तो यहाँ पे देखो हर स्टोरीज का इसने कलर चेंज कर दिया, यहाँ पे बीम भी येलो हो गए, स्लैब भी हो गया येलो और कॉलम भी येलो हो गए, हर स्टोरी का कलर चेंज है, ठीक है। ये यहाँ पे येलो है, नीचे पिंक है, उसके नीचे ब्लू है, ग्रीन है, फिर स्काई कलर, ठीक है, इस तरीके से। और यही चीज़ आप यहाँ पे भी प्लान में भी कर सकते हो। सिर्फ मैं प्लान पर क्लिक करूँगा, व्यू बाय कलर्स ऑफ स्टोरीज एंड अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, ब्लू कलर में दिखा रहा है, क्योंकि हमारा हम यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर पे है, यहाँ पे ब्लू है। इसके ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पे पिंक दिखाएगा, इससे ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पे ये येलो कलर में दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अगर आप इसको फिर से नॉर्मल करना चाहते हो तो बस यहीं पे जाओ सेट डिस्प्ले ऑप्शन पे, यहाँ पे व्यू बाय कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड अप्लाई, ठीक है। तो इस तरीके से नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे भी करना चाहते हो आप नॉर्मल, तो इस पर क्लिक करो, ऑब्जेक्ट, अप्लाई, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद इसके बाद एक सेटिंग होती है यहाँ पे, सेट यहाँ पे जाओ ऑप्शंस पे, ठीक है, ऑप्शंस पे जाओ, यहाँ पे ग्राफिक्स कलर में जाओ, डिस्प्ले पे जाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो स्क्रीन स्क्रीन लिखा हुआ है, वाइट बैकग्राउंड, तो ये जो बैकग्राउंड है अपना ये वाइट में है। अगर आप चाहते हो कि मुझे ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए तो ब्लैक पे क्लिक करो, ओके करो, तो यहाँ पे देखो बैकग्राउंड आपका ब्लैक हो गया। तो बैकग्राउंड ब्लैक करने का फायदा यही होता है कि आपको चीज़ें बेटर तरीके से दिखती है, जो अपना कॉलम बीम वगैरह स्लैश वगैरह जो भी चीज़ है वो आपको थोड़ा विजिबिलिटी अच्छे से दिखता है। तो अगर आप ब्लैक बैकग्राउंड यूज़ करना चाहते हो तो आप ब्लैक रख सकते हो, वाइट रखना चाहते हो तो वाइट रख सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू, ओके। तो आप जैसा चाहे वैसा कलर वगैरह रख सकते हो। तो उसके बाद एक ऑप्शन बताता हूँ मैं आपको। अ, मान लो कि आप अ, मान लो कि ये स्टोरी पे काम कर रहे हो और बहुत ज़्यादा बीम्स है अपने पास, ये तो चलो ठीक है आप कर सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा बिल्डिंग है और बहुत सारे कॉलम्स एंड ऑल वहाँ पे स्लैब्स वगैरह है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको पर्टिकुलर बीम्स पे ही काम करना है, तो आप बाकी कॉलम्स और स्लैब्स को हाइड भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जाओ सेट डिस्प्ले ऑप्शन पे, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट असाइनमेंट पे आओ, और उसके बाद आप अगर स्लैब्स को हाइड करना चाहते हो तो शेल असाइनमेंट में आना पड़ेगा आपको। ये जॉइंट असाइनमेंट दैट इज योर सपोर्ट्स, फ्रेम असाइनमेंट्स में का मतलब होता है अपना कॉलम और बीम, ठीक है। कॉलम और बीम को फ्रेम बोलता है टैब्स, और शेल मतलब अपना स्लैब होता है, ठीक है। और अगर मैं स्लैब को हाइड करना चाहता हूँ तो मैं सेक्शन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, अप्लाई, सेक्शंस, अप्लाई, सॉरी ये सेक्शन दिखाएगा अपने को। अगर आप स्लैब के जो भी सेक्शंस वगैरह है वो देख सकते हो यहाँ से। जनरल में चलते हैं यहाँ से, वेट अ मिनट, स्पेशल, हाँ यहाँ पे देखो
अगर आपको हाइड करना है तो आपको जनरल में आना पड़ेगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट है, आप चाहते हो कि मेरा फ्लोर हाइड हो जाए भाई, तो मैं फ्लोर पे क्लिक करूँगा एंड आई विल अप्लाई। तो यहाँ पे देखो अपना जो फ्लोर है वो सब हाइड हो जाता है। ठीक है, तो अभी क्या कर सकते हो, आप प्रॉपर बीम पे काम कर सकते हो। लेकिन क्या होता है अगर आप इस तरीके से बीम्स को सिलेक्ट करोगे, बहुत बड़ा बिल्डिंग है अपने पास, तो बहुत सारे बीम्स को आप ऐसा सिलेक्ट करोगे ना तो कॉलम भी सिलेक्ट होगा। यहाँ पे देखो कॉलम सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे एक ही स्टोरी का हो रहा है क्योंकि यहाँ पे वन स्टोरी है। अगर यहाँ पे ऑल स्टोरी होता तो ऑल स्टोरीज का भी कॉलम ही सिलेक्ट कर लेता। ठीक है, और बीम्स को भी ऑल स्टोरीज का सिलेक्ट कर लेता। तो यहाँ पे अभी वन स्टोरी है इसीलिए इसने वन स्टोरी का किया है। लेकिन मैं चाहता हूँ भाई कि मुझे मेरे कॉलम सिलेक्ट ना हो, सिर्फ मेरे बीम ही सिलेक्ट हो। तो आप इसके करो एक बार। तो मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, कॉलम्स को भी ऑफ करूंगा। ठीक है, कॉलम्स को ऑफ किया है, अप्लाई। यहाँ पे देखो मेरे कॉलम भी हट चुके हैं अभी। तो मैं प्रॉपर बीम पे काम कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, प्रॉपर बीम को सिलेक्ट कर सकता हूँ, प्रॉपर बीम्स वगैरह पे मैं काम कर सकता हूँ इजीली। ना मेरे कॉलम सिलेक्ट हो गए ना मेरे स्लैब मेरे को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप सिर्फ स्लैब्स पे काम करना चाहते हो, स्लैब्स को देखना चाहते हो, बीम्स कॉलम को हाइड करना चाहते हो, तो सिंपल यहाँ से आपको फ्लोर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, बीम्स को डिसलेक्ट करता हूँ, अप्लाई। और यहाँ पे देखो अभी सिर्फ मुझे स्लैब ही दिख रहा है, कॉलम्स और बीम नहीं दिख रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ से आप इन चीज़ों का अच्छे से सिलेक्ट डिसलेक्ट करके काम कर सकते हो। मैं कॉलम्स और बीम्स को वापस लेके आता हूँ, अप्लाई। ठीक है, तो इस तरीके से अगर स्लैब में इधर मैं 3D व्यू में चाहता हूँ तो मुझे सिर्फ कॉलम ही दिखे, मैं सिर्फ कॉलम देखना चाहता हूँ, स्लैब बीम नहीं देखना चाहता। तो मैं कॉलम पे क्लिक रखूंगा, फ्लोर्स एंड बीम्स को डिसलेक्ट करूंगा, अप्लाई। तो यहाँ पे देखो मैं सिर्फ कॉलम देख पाऊंगा प्रॉपर तरीके से। ये काम आएगा आपको जब आप एनालिसिस करोगे और आप कॉलम का परसेंटेज, मतलब उसमें कॉलम में कितना स्टील वगैरह आ रहा है वो अगर आप देखना चाहते हो, तो इन दैट केस ये काम आएगा आपका। ठीक है, तो मैं फिर से फ्लोर्स एंड बीम्स को वापस ले आता हूँ, अप्लाई एंड ओके। ठीक है, तो इन ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ठीक है, मैं अभी यहाँ से फाइल आप सेव कर सकते हो। ओके, सो फाइल मेरी सेव हो चुकी है। सो आई विल एंड दिस सेशन गाइस, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सेशंस।